औरंगाबाद का आईएमए हॉल है और यहाँ पर एक घटना होने के बाद, जच्चा और बच्चा की मौत होने के बाद जो है आज औरंगाबाद के आईएमए से जुड़े जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर जुटे थे, अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि मीडिया में जो है मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ये गलत परिपाटी है। आइए हम डॉक्टर से ही बात करते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहना है इस घटना के बाद आप लोग जुटे थे, क्या कहना है? डॉक्टर लालसा सिन्हा हमारे यहाँ की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनके यहाँ एक मरीज की का प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद बहुत हंगामा तोड़फोड़ हुआ, कार का शीशा भी तोड़ दिया गया। वो लोग डर के घर में छुप गए। बाद में फिर पुलिस आई, हंगामा शांत हुआ। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक संजोग था या फिर इसमें लापरवाही हुई, क्योंकि एक डॉक्टर है इसमें, जो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक संजोग था। देखिए, प्रेगनेंसी अपने आप में प्रेगनेंसी में एक तरह से समझिए कि आपका खून गाढ़ा हो जाता है बच्चे की मां, जिसको कि मेडिकल भाषा में हम लोग कहते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट। तो वैसे में खून का थक्का जम जाना, खास करके फेफड़े के में जो खून की नली है उसमें, ये एक संभावना रहती है, जिसको कि हम लोग मेडिकल भाषा में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और ये पहले से ये अनुमान लगाना कि इस मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा या नहीं होगा, ये लगभग संयोग है इस नामुमकिन। लेकिन एक बार अगर वो हो गया तो वो बहुत बहुत बड़ा खतरा है। मतलब बहुत बड़े अस्पताल में, बहुत अच्छे आईसीयू के सेटअप में भी उस मरीज को बचाना बहुत आसान नहीं, मुश्किल। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की घटना हो सकती है। अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मरीज के तरफ से या और भी जो बहुत सारे पब्लिक के लोग मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में गया। हाँ, चूंकि ऑपरेशन वहां होगा इसलिए डॉक्टर की गलती है, ये नहीं। हर ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर कभी गलत नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गलती किसी भी इंसान इस तरह के जो घटनाओं, लेकिन ये जो अभी हुआ इसमें जहां तक हम समझते हैं कि ये संयोग था, ये गलती की वजह से नहीं हुआ, ये संयोग की बस हुआ। तो संयोग एक ऐसा चीज है जिसपे ना आपका नियंत्रण है ना मेरा। आगे से इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए उसके लिए आईएमए क्या करेगा? हम लोगों ने ये सोचा है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जैसे आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, उसी तरह से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करें कि मतलब सही में क्या घटना हुई थी, क्या मरीज के साथ हुआ था, क्या दिक्कत हुआ था और क्यों मरीज की मृत्यु हुई या कोई परेशानी बढ़ा, क्यों ये हुआ। तो ये हम बताएं ताकि पब्लिक भी जाने कि हाँ आखिर सच्चाई क्या है। ये डॉक्टर किशोर, इनसे जानेंगे जो ये घटना हुई, ये दुखद है, संयोग है या फिर ये जो है ये घटना है? ये एक दुखद संयोग है, किसी के साथ कभी भी हो सकता है, समझ गए। आए दिन क्वैक के यहाँ इस तरह की घटनाएं होती है, उसको रोकने के लिए डॉक्टर सोसाइटी कहाँ आ रहा है, आईएमए कहाँ आ रहा है? देखिए, आईएमए हमेशा इस बात के लिए आगे आता रहा है कि क्वैक का प्रैक्टिस बंद होना चाहिए, या एटलीस्ट सीरियस मरीज और वैसे मरीज जिनकी मतलब उनको क्षमता नहीं हो हैंडल करने की, वहां ना जाए। लेकिन हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, एक तरह का प्रशासन का काम है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिविल सर्जन भी तो डॉक्टर ही होते हैं। हमारी उनसे विनती होगी और हम अपनी आपकी बात को उन तक पहुंचाएंगे कि क्वैक पर एक शिकंजा कसा जा सके ताकि सोसाइटी को उससे फायदा हो और मरीज की मृत्यु ना हो सके ऐसे अस्पतालों में। आइए, आईएमए के अधिकारी हैं हमारे सामने। डॉक्टर साहब, ये जो घटना हुई है और जो इस तरीके की घटनाएं प्रखंड में हो रही है और अधिकांश क्वैक के सेंटर में हो रहा है, उसको रोकथाम के लिए आईएमए क्या सिविल सर्जन से बात करेगा, जिला प्रशासन से बात करेगा? जरूर, हम लोग लिखित रूप से देंगे जिला प्रशासन को, सिविल सर्जन को, जो इस पर कार्रवाई करें। डॉक्टर ऋत्विक भी हैं, इनसे जानते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हुई है उसको रोकथाम के लिए आईएमए क्या करेगा आगे? देखिए, आईएमए को की तरफ से आप लोगों ने बिल्कुल सही बात कही कि कोई दुर्घटना होती है तो डॉक्टर्स घबराते तो हैं और अपना पक्ष रखने वाला कोई नहीं मिलता है। हाँ, सही बात है, आप अपना पक्ष रखेंगे नहीं तो कोई जानेगा कैसे। हाँ, कैओस होता है, डर लगता है, मार खाने का डर लगता है, परेशानी लगता है, गोली होता पता नहीं क्या हो जाएगा।
मगर ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। कोई नहीं चाहता है मार्केट में मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन जाएगा ही जाएगा। हर व्यक्ति जो जिसके दिमाग में जो बात आएगी वो अपना पक्ष रख देगा। और हाँ, ये मीडिया का काम है कि जनता की आवाज को रखे। क्वैक के सेंटर में इस तरह की जो घटनाएं हो रही उसको रोकने के लिए आईएमए कहाँ आएगा, कोई स्टैंड लेगा? जी, जो एक्चुअल क्वैक को रोकने के लिए काम जो है सिविल सर्जन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं। आप लोग बोल तो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम लोग ये कह सकते हैं कि सजगता रहनी चाहिए। आप ये जरूर देखें कि आप सर्टिफाइड व्यक्ति के पास जा भी रहे कि नहीं। मगर क्या ये हम लोग की निजी कैपेसिटी में आईएमए के है? नहीं है। हम लोग को ये जरूर सजेशन दे सकते हैं, लिखित तौर पे भी दे सकते हैं। आप तो घुमा के बोल रहे ऋतु जी, लेकिन आपके जो पिताजी जो थे रामाशीष बाबू, वो तो बेबाक तरीके से सब बात को रखते थे। पिताजी के पास मेरे से जीवन का ज्यादा अनुभव भी था और वो हालात से बेहतर तरीके से परिचित भी थे। तो यदि आप हमसे पूछेगा कि यहाँ पे चौथा साल है मेरा, तो जितना अनुभव अभी तक मिला है उसके आधार पे हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हैं, आप इस घटना को किस रूप में ले रहे हैं और आगे इस तरह की ना हो, डॉक्टर सोसाइटी बदनाम ना हो? कोई एक कोइंसिडेंस कहा जाएगा, ये किसी के साथ भी हो सकती है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि हमारे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में किसी मरीज की डेथ हो। इससे सभी तरह से क्षति होती है, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक रूप से। उसमें एक बना बनाया पेशेंट का जो अपना रहता है वो क्रेज। यही बात तो क्वैक भी बोलते हैं। फिर डॉक्टर और क्वैक में क्या अंतर है? तो क्वैक अनक्वालिफाइड होते हैं। उसको रोकने के लिए, शिकंजा कसने के लिए कोई आपका संगठन कोई कदम उठाएगा? हाँ, करेगा। इस पर बात भी हुई है, सिविल सर्जन से बात भी हुई है और इस पर आगे सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। इसी के लिए अभी 7 तारीख से सभी जगह इंस्पेक्शन चालू होने वाला है। तो ये जो डॉक्टर जो लोग बता रहे हैं कि अब क्वैक पर शिकंजा कसा जाएगा, और जो डॉक्टर लालसा सिन्हा के यहाँ जो हुआ है ये मात्र एक संयोग है।